ऑडियो 2 गृह्णामि ते सौभगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिः यथा सह भगो अर्यमा सविता पुरंधिः मह्यं त्वा दुर्गारः पत्याया देवाः। हे प्रियतमे, जीवन के पुण्य पर्व पर मैं देवताओं की सुखद साक्षी में तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेता हूँ। हे सुहागिनी, तुम चिरकाल तक मेरी साथी सौभाग्यशालिनी बनकर रहो। मैं अपनी गृहस्थी का संचालन तुम्हारे हाथ में देता हूँ। सुखपूर्वक इसका निर्वाह करो। वह समय सचमुच कितना सुखद होता है जब मनुष्य देवताओं की साक्षी में उपर्युक्त व्रत धारण करता है। मनुष्य का एकाकीपन, उसकी उदासीनता समाप्त होती है और एक ऐसे जीवन का सूत्रपात होता है जिसमें वह अपने जीवन ध्येय की प्राप्ति कर लेता है। उस दिन मनुष्य का क्षेत्र विभाजन होता है। पुरुष आजीविका और उदर पोषण के सात्विक कर्मों में लगता है और स्त्री गृह कार्य संभालती है। इन कार्यों में विवेक, सत्यनिष्ठा और विचार से ही गृहस्थ जीवन सफल होता है। रस्म के रूप में केवल भावरें डालकर अस्त व्यस्त गृहस्थ जीवन बिताना भारतीय परंपरा के सर्वथा प्रतिकूल है। हमारे सिद्धांत ऐसे हैं जिनमें विवाह जीवन की अग्नि परीक्षा का प्रारंभ है। अतः इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करने से ही गृहस्थ जीवन सार्थक हो सकता है। त्याग और तपस्या की यह भूमिका भी बड़ी सुखदायी होती है। मनुष्य यदि विवाह काल में किए गए संकल्पों का पालन करता रहे तो सचमुच गृहस्थ में स्वर्गीय सुख का वातावरण उत्पन्न कर सकता है। पत्नी साक्षात लक्ष्मी स्वरूप होती है। इस धन, इस लक्ष्मी के अभाव में मनुष्य का जीवन नीरस व निष्प्राण ही बना रहता है। प्रणयी का यह कथन किसी भांति असत्य नहीं कि अमो अहम अस्मि मा त्वमस्य मो अहम सा महस्मस्मि ऋक्त्वं द्यौरहं पृथ्वीत्वम्। तुम लक्ष्मी हो, मैं तुम्हारे बिना दीन था। सत्य ही तुम्हारे बिना उस जीवन में कुछ भी सुख न था। सौम्य, हमारा सम्मिलित साम और उसकी ऋचा धरती और आकाश के समान है। उपर्युक्त शब्दों में सृष्टा ने विवाह की सबसे महत्वपूर्ण व्याख्या की है। विवाह का प्रश्न किसी व्यक्ति का प्रश्न नहीं, वह संपूर्ण समाज से संबद्ध है। इसलिए उन विवाहों को जो व्यक्ति और समाज के हित का विचार करके न किए गए हों, दोषयुक्त ही मानना चाहिए। सुख प्राप्ति की आकांक्षा केवल भोग विलास से पूरी नहीं होती। मनुष्यत्व का विकास भोग से नहीं, संयम से होता है। इसलिए विवाह का हेतु भी भोगेच्छा की पूर्ति नहीं हो सकता। राष्ट्र की संपत्ति श्रेष्ठ नागरिकों के जन्म देने के लिए नियमित जीवन जीने की जो शर्त लगा दी गई है, उससे विवाह का हेतु भोग विलास कदापि नहीं हो सकता। विवाह एक संकल्प है जो राष्ट्र के भावी बल, सत्ता और सम्मान को जागृत रखने के लिए किया जाता है। शास्त्रकार का कथन है, तावे ही विवहावहै सहरेति दधावहै प्रजां प्रजनयावहै पुत्रान् विन्दावहै बहून्। अर्थात विवाह का उद्देश्य परस्पर प्रीति युक्त रहकर राष्ट्र को सुसंतति देना है। ऐसी परंपरा को जीवित रखने के लिए ही पाणी ग्रहण को
संस्कार का रूप दिया जाता है, किंतु आज जो पद्धति अपनाई जा रही है उससे बहुधा कोई उद्देश्य पूर्ण नहीं होता। बाल विवाह की प्रथा से तो और भी अनर्थ होता है। अल्प वय के किशोर बाल, जिन्हें यह ज्ञान नहीं होता कि विवाह एक व्रत है, दाम्पत्य जीवन को खिलवाड़ में ही बिताते हैं। फलस्वरूप अनेक तरह की सामाजिक कुरीतियों, अनर्थ और अनैतिकता का ही प्रसार होता है। प्रेम विवाह की आधुनिकतम परंपरा भी सुउद्देश्य नहीं, एक आवेश मात्र में, जिनके परिणाम कुछ दिनों में बड़े ही भयानक निकलते हैं। असफल ग्रहण और तलाक के अधिकांश मामले प्रेम विवाह वालों में ही पाए जाते हैं। ऐसे विवाह चंचलता और उत्श्रृंखलता पर अधिक आधारित होते हैं, जो आजीविका या विचार वैषम्य की गंभीर परिस्थिति आते ही मनुष्य को इस तरह बर्बाद करते हैं कि उनकी तमाम शारीरिक और मानसिक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं। ऐसे विवाह केवल आकर्षण से होते हैं, प्रेम को आकर्षण नहीं कह सकते। इस दृष्टि से इन विवाहों को आकर्षण विवाह कहा जाए तो अत्युक्ति न होगी। यह आकर्षण सौंदर्य या धन के लिए होता है, जिसमें स्थिरता नहीं होती। इसलिए इन विवाहों का प्रचलन भी हमारे समाज के अहित का कारण है। बेमेल बाल आकर्षण विवाहों की पद्धति भारतीय नहीं है। इन्हें एक सामाजिक अभिशाप ही कहा जा सकता है। इससे विवाह की पवित्रता, विवाह के संकल्प का लक्ष्य पूरा होना तो दूर रहा, अनेक अनर्थ और उपद्रव ही खड़े बने रहते हैं। यह अनियमितताएं देश काल, परिस्थिति और बाह्य संस्कृति के प्रवेश के कारण उत्पन्न हुई हैं, इसलिए ये परिवर्तनीय है। यह पद्धति वह है जिसमें व्यक्ति और समाज के स्वास्थ्य, बल, शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक उन्नति, मनुष्य जाति की चिरंतनता, स्फूर्ति, एकता, तेजस्विता, प्रसन्नता और चिरस्थायी सुख का विचार नहीं किया जाता है। विचारहीन पद्धति, चाहे वह नई हो या पुरानी, उसे प्रमाण मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। हमें इन परंपराओं की तुलना में विवेक का आश्रय लेना अधिक प्रतीत होता है। सफल वैवाहिक परंपरा वह है जिससे इंद्रिय लालसा और भोग भाव मर्यादित रहें, भावों में शुद्धि रहे, संयम और त्याग की ओर मनुष्य की प्रवृत्ति हो, संतानोत्पत्ति से वंश रक्षा, प्रेम की पूर्णता में पारिवारिक सरसता और उल्लास के द्वारा गृहस्थ की पवित्रता ही विवाह का सही दृष्टिकोण होना चाहिए। दूसरों के हित के लिए त्यागमय जीवन का अभ्यास और अंत में जीवन सिद्धि ही विवाह का पवित्र उद्देश्य होना चाहिए। हिंदू विवाहों की आर्ष परंपरा पूर्ण वैज्ञानिक थी। उसमें आज की तरह स्त्री पुरुष का भेदभाव नहीं किया जाता था। पुरुष को अधिक श्रेष्ठ और नारी को अपवित्र मानना, कलंकित ठहराना इस युग का सबसे बड़ा दूषण है। हमारे यहाँ विवाहों में पत्नी का समादृत स्थान है। इनमें से एक को प्रमुख और दूसरे को गौण मानने की नीति अज्ञानी लोगों की चलाई हुई है। स्त्री पुरुष का संयोग ही पारिवारिक विकास का मूल है। इस नैसर्गिक प्रवृत्ति की पूर्ति के लिए भेदभाव की परंपरा असामाजिक है। इसको दूर किया ही जाना चाहिए। मंगलमय जीवन का सूत्रधार है। ते संतु जरदृष्टयः संप्रियो रोइष्णु सुमनरयामानो
पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम् शृणुयाम शरदः शतम्। हम सौंदर्य युक्त होकर परस्पर प्रीतिपूर्वक जीवन यापन करें। हमारी भावनाएं मंगलमय हों। हम 100 वर्ष देखें, 100 वर्ष जिए और 100 वर्ष तक जीवन के वसंत का मधुर राग सुनते रहें। नीतिकार ने उपर्युक्त वचनों में स्पष्ट कर दिया है कि सुखमय गृहस्थी का आधार स्त्री पुरुषों की एकता, आत्मीयता और प्रेम भावना है। इसके लिए विवाह को कौतुक नहीं, एक व्रत मानना और उसे ज्वलंत संकल्प की भांति जीवन पर्यंत धारण किए रहना है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश के पूर्व विवाह के इस महत्व को तथा विवाहोपरांत उपस्थित होने वाली नई नई जिम्मेदारियों को ठीक से समझना आवश्यक है। इस पूर्व तैयारी के बिना विवाह रचा लेने वालों का सफल दंपत्ति सिद्ध हो पाना कठिन ही होता है। दाम्पत्य जीवन की असफलता के मूल कारण। दाम्पत्य जीवन के ऊपर पारिवारिक, सामाजिक, व्यक्तिगत सभी तरह की उन्नति, विकास निर्भर करते हैं। पति पत्नी के सहयोग, एकता, परस्पर आत्मोत्सर्ग, त्याग, सेवा आदि से दाम्पत्य जीवन की सुखद और स्वर्गीय अनुभूति सहज ही की जा सकती है। इससे मनुष्य के आंतरिक और बाह्य जीवन के विकास में बड़ा योग मिलता है। सभी भांति स्वस्थ, संतुलित, सुंदर दाम्पत्य जीवन स्वर्ग की सीढ़ी है और मानव विकास का प्रेरणा स्रोत है। जीवन लक्ष्य की लंबी मंजिल को तय करने के लिए पति पत्नी का अनन्य संयोग यात्रा को सहज और सुगम बना देता है। नारी शक्ति है तो पुरुष पौरुष। बिना पौरुष के शक्ति व्यर्थ ही धरी रह जाती है, तो बिना शक्ति के पौरुष भी किसी काम नहीं आता। वह अपंग है। शक्ति और पौरुष का समान प्रवाह, संयोग, एकता नव सृजन के लिए, नव निर्माण के लिए आवश्यक है। इनकी परस्पर असंगति, असमानता ही अवरोध, हानि, अवनति का कारण बन जाती है। पति पत्नी में यदि परस्पर विग्रह, आपाधापी, स्वार्थपरता, द्वेष, स्वेच्छाचार की आग सुलग जाएगी तो दाम्पत्य जीवन का सौंदर्य, विकास, प्रगति, महत्वपूर्ण संभावनाओं का स्वरूप अपने गर्भ में ही नष्ट हो जाएगा। पति पत्नी संसार पथ पर चलने वाले जीवन रथ के 2 पहिए हैं, जिसमें एक की स्थिति पर दोनों की गति, प्रगति निर्भर करती है। दोनों का चुनाव जितना ठीक होगा, दाम्पत्य जीवन उतना ही सुखद, स्वर्गीय, उन्नत और प्रगतिशील बनेगा। दोनों में से एक भी अयोग्य, कमजोर हो तो दाम्पत्य जीवन का रथ डगमगाने लगेगा और पता नहीं वह कहीं भी दुर्घटनाग्रस्त होकर नष्ट भ्रष्ट हो जाए अथवा मार्ग में ही अटक जाए। इससे न केवल पति पत्नी वरन परिवार, समाज के जीवन में भी गतिरोध पैदा होगा, क्योंकि दाम्पत्य जीवन पर ही परिवार का भवन खड़ा होता है और परिवारों से ही समाज बनता है। इसलिए पति पत्नी का चुनाव एक महत्वपूर्ण पहलू है। अक्सर देखा जाता है कि लड़के लड़कियों के संबंध उनके माँ बाप ही किया करते हैं। वर पक्ष वालों ने गोरी सुंदर लड़की, मालदार घराना देखा, लड़की के माँ बाप ने पढ़ा लिखा सुंदर लड़का देखा और संबंध तय कर लिया। धूम धड़ाके के साथ विवाह आयोजन होते हैं। लंबी चौड़ी दावतें, खर्च, गाना बजाना सभी कुछ होता है, किंतु विवाह हुए कुछ ही दिन समाप्त नहीं होते कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, मन मुटाव, घृणा, द्वेष के विषाक्त कीटाणु फैल जाते हैं। ये प्रवृत्तियां एक ही दिन प्रकट में होने लगती हैं।
सारे घर को मालूम होने पर घर वाले बहू को उल्टा सीधा सुनाते हैं। बात लड़की के माता पिता तक पहुंचती है तो बेचारे सिर पर हाथ धरकर रोते हैं और कहते हैं, इतना सारा धन पानी की तरह बहाकर भी लड़की को कुएं में फेंक दिया। पति पत्नी ही नहीं, दोनों परिवार दुख, क्लेश, चिंता, शोक के अड्डे बन जाते हैं। दंपत्ति मन ही मन अपने दुर्भाग्य पर रोते हैं। परस्पर के क्लेश और लड़ाई झगड़े में उनके स्वप्नों के महल तहस नहस हो जाते हैं। कईयों को शारीरिक और मानसिक रोग धर दबाते हैं और वे अल्पकाल में काल कवलित हो जाते हैं। एक छोटी सी भूल पति पत्नी का स्वभाव, गुण, कर्म के आधार पर चुनाव न करना, अनमेल विवाह करना ही इसका मुख्य कारण है। दही और दूध को एक जगह मिलाकर रखने से खराबी पैदा होगी ही। आग और बारूद का अस्तित्व एक जगह कर देना विनाश को निमंत्रण देना है। इसी तरह अनमेल विवाह करना लड़के लड़कियों के जीवन को बर्बाद करना है। हमारे एक परिचित युवक अपने माँ बाप के अकेले पुत्र थे। बचपन से ही उनकी रुचि आध्यात्मिक धार्मिक थी। अध्ययन के अतिरिक्त अपना समय चिंतन मनन साधना आदि में लगाते थे। स्वभाव से बड़े सीधे सादे, संतोषी और उदार थे। उनके वयस्क होने पर कई लड़की वाले देखने आए। घर वालों ने अच्छा सा घराना देखकर संबंध तय कर लिया। घर में बहू आई, वह निकली पूरी आधुनिका। खाना पीना, मौज उड़ाना, नित्य नए नए जेवरों वस्त्रों की मांग करना उसके स्वभाव की विशेषताएं थी। पति महोदय साधारण से अध्यापक थे, इस पर भी आध्यात्मिक विचारों के। पत्नी अपनी कामना रुचि इच्छा की पूर्ति न होती देखकर कलह करने लगी। घर भर में विष फैल गया। बहू जी सबसे तकरार करने लगी। बेचारा युवक इससे चिंतित और परेशान रहने लगा। कुछ ही समय में उनकी स्नायु शक्ति दुर्बल हो गई और वे विक्षिप्त पागल से हो गए। लड़की के माता पिता भी इस परिस्थिति के कारण चिंता में घुलने लगे। इस तरह दो परिवारों का दुखद जीवन, एक गृहस्थी का उजड़ना, समाज में दूषित प्रभाव पड़ना तथा अन्य बुराइयां सब एक ही भूल से पैदा हो गई और वह भूल थी अनमेल विवाह की। पति पत्नी का चुनाव जहां तक हो दोनों की इच्छा रुचि की अनुकूलता पर होना आवश्यक है। साथ ही इस रुचि का आधार एक दूसरे के गुण, कर्म, स्वभाव, सद्भावनाएं आदि ही होना चाहिए। अन्यथा रूप यौवन वासना से प्रेरित निर्णय भी अंततः दुख, परेशानी, परस्पर कलह का कारण बन ही जाता है, क्योंकि ये तत्व अधिक दिनों तक स्थिर नहीं रहते। कदाचित पति पत्नी के स्वभाव आदि में कुछ भिन्नता भी रह सकती है। विभिन्न रुचियों में भी यदि वे परस्पर टकराएं नहीं, एक दूसरे को परेशानी पैदा न करें, तो भी दाम्पत्य जीवन की गाड़ी चलती रह सकती है। निभाने और समझौता करके चलने की उदारता जिनमें है, वे भिन्न भिन्न रुचियों के होते हुए भी एक दूसरे को निभाते हुए चल सकते हैं। वस्तुतः यही मध्यम मार्ग है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी स्वाभाविक विशेषताएं, भिन्नताएं कुछ न कुछ अवश्य ही होती हैं। निभाने और समझौता करने चलने के आधार पर ही सम्मिलित कुटुंब प्रणाली भारत में हजारों वर्षों से चली आ रही है। अपनी इच्छा, अपनी कामना और उनकी पूर्ति को महत्व देकर पति पत्नी अपने मधुर संबंधों में दरार पैदा कर लेते हैं। स्नेह, प्रेम, आत्मीयता के स्थान पर कटुता के बीज अपने ही हाथों बो लेते हैं, जिसके फलस्वरूप तलाक,
हत्या, दुर्व्यवहार, आत्महत्याओं के दुष्परिणाम निकलते हैं।